नौकरी के लिए परिवार और परिवार के लिए नौकरी, दोनों के बीच तालमेल नहीं होता और जब समस्या हद से बढ़ जाती है तो उसे अपने मन में ही छुपा कर रखते हैं। इसीलिए तो कई लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। रुकावटों के ऊपर रुकावटें आती हैं, उसे झेलने की ताकत नहीं होती। भविष्य को कैसे संवार पाएंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, उसी सोच से चिंतित रहते हैं और काफी उदासी के साथ भारी तनाव में लोग जीते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, आपके विचारों से भी बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है। बड़े बड़े मार्ग परमेश्वर खोलेंगे। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को खुशहाली भरा अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। स्त्रियों के बीच में एक बहुत बड़ी बेदारी होनी चाहिए। ऐसा एक बोझ परमेश्वर ने भाई मोहन सी लाजरस को दिया है और उसी कारण से हम आपके सामने इस कार्यक्रम को ला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम मानसिक तनाव के बारे में देखेंगे। भारत में 10 में से 1 इंसान मानसिक तनाव से ग्रस्त है, ऐसा एक संशोधन कहता है। आज हम में से कई हैं जो उदास हैं, दुखी हैं, चिड़चिड़ा है, नाराज है। ऐसे हम बहुत ही तनाव में जीवन जी रहे हैं। पर हमारे प्रभु यीशु ने हमें सभी बातों में उन्नति और भला चंगा रहने के लिए बुलाया है। पर शैतान जो हमारे ऊपर भारी मानसिक तनाव लेकर आता है, उसकी वजह से प्रभु द्वारा मिले इस बेहतरीन जीवन को जी नहीं पा रहे और दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में भारी क्लेश में डूबी और तनाव में जो हन्ना थी, उसके तनाव को प्रभु ने बदला, जो आज आपके दुख को भी दूर करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तन तनननम तम तननम तन तनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, सुनिए, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सो जाइए। क्या हुआ? खाना तो खा लीजिए। ये लीजिए चाय। ये लीजिए। सुनिए, ये लीजिए चाय।
एक चाय दीजिए। रंजीत, रंजीत, रंजीत। भैया कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, पर तुम्हें क्या हो गया है? इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? बताओ तो, आखिर समस्या क्या है? भैया बहुत वर्क प्रेशर है, टारगेट पे टारगेट मिलता है, बहुत परेशानी है। अगर टारगेट पूरा ना हो तो नौकरी से निकालने की बात करते हैं। इसीलिए समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे डर लग रहा है पिताजी। वो आजकल बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, खाना नहीं खाते हैं, नींद भी उड़ गई है। पहले तुम दोनों एक ही ऑफिस में थे तो तुम जान पाते कि आखिर मामला क्या है, इसीलिए तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि बात क्या है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाते हैं। नहीं पिताजी, उन्हें बहुत दुख होगा। अच्छा, तुम एक काम करना, मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ उन्हें शाम को लेकर जाना। ठीक है पिताजी। मम्मी, आप कितने सारे लोगों को सलाह देती हैं और वो सलाह मानते भी हैं और उनका जीवन भी बदल जाता है, वो कैसे? हाँ मम्मी, ये सवाल मेरे भी मन में कई समय से था। सुनो बच्चों, मैं जो दूसरों को सलाह देती हूँ वो मेरी अपनी सलाह नहीं है, वो प्रभु यीशु की है। मैं तो उसमें से एक शब्द भी अपने मन से नहीं बोलती, प्रभु यीशु की बातों को ही मैं उन्हें बताती हूँ। तुम्हारी माँ जल्दी उठकर प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है और प्रभु के साथ जो संगति रखती है उसी के फलस्वरूप परमेश्वर की ये बड़ी कृपा है। हाँ। ज्योति, 2 दिन पहले मैं रंजीत से मिला, बहुत ही निराश लग रहा था वो। उसकी वो हालत देखकर बहुत ही बुरा लगा। और कल हमारे पासवान जी भी दुकान पर आए थे, वो भी काफी दुखी लग रहे थे। तुम रंजीत से मिलकर कुछ सलाह दो उसे। हाँ ठीक है जी। मानसिक निराशा के कारण युवक ने की खुदकुशी। जो लोग निराशा से गुजर रहे हैं उन्हें सलाह देना बहुत जरूरी होता है। इतने सारे लोग निराशा से क्यों गुजरते हैं दीदी? नौकरी के लिए परिवार और परिवार के लिए नौकरी, दोनों के बीच तालमेल नहीं होता और जब समस्या हद से बढ़ जाती है तो उसे अपने मन में ही छुपा कर रखते हैं। इसीलिए तो कई लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। उनकी इच्छानुसार जिंदगी नहीं जी पाते और जब रास्ते से भटक जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरे जीवन के लिए मेरी इच्छा तो कुछ और ही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। ऐसा सोचकर उस स्थिति के अनुरूप अपने आप को बिल्कुल ढाल नहीं पाते और भारी तनाव से घिर जाते हैं। सही कहा दीदी।
रंजी, डिप्रेशन इज ए साइलेंट किलर। उसे अपने मन में कैद करके मत रखना। अगर औरों को आप नहीं बताओगे, मन ही मन उसे दबाकर रखोगे, तो समस्या बढ़ जाती है। जानते हो तनाव के लिए मुख्य कारण क्या है? वो है बोझ। हाँ दीदी, काम का काफी बोझ है, टारगेट भी बढ़ा दिया है, समझ नहीं आता क्या करूं। रंजी, यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम दोनों मिलकर प्रार्थना करो और देखना, या तो प्रभु तुम्हारी ऑफिस की पूरी स्थिति बदल देंगे या फिर तुम्हारी पूरी ऑफिस को ही बदल देंगे। मैंने भी इनसे कह दिया है कि तनख्वाह कम हो तो भी चलेगा, आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। रंजी, आपको प्रभु चलाते हैं, कोई इंसान नहीं। और प्रभु सिर्फ शांति प्रदान करते हैं, वो तनाव नहीं देते। तुम लोग दोनों ही प्रार्थना करके निर्णय लेना। ठीक है दीदी। चलो चले। और थोड़ा चावल दो। हाँ देती हूँ, ये लीजिए। और ये भी। ये लीजिए चिकन। चिकन बनाया है? हाँ। बढ़िया बना है। ये चक्कर बताइए कैसा है? सच में बहुत अच्छा बना है। अच्छा पापा, मम्मी की फ्रेंड ने उस दिन कॉल किया था और उन्होंने नया मकान भी बनाया है और उसी लिए उन्होंने हम सभी को घर बुलाया है। और मम्मी ने भी उनसे कह दिया है कि हम लोग जरूर आएंगे। पर कब? अभी इसी शनिवार को। किस सोच में पड़ गए पापा? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है पापा, चलती हूँ। उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं? आखिर उसने इस बात को मुझसे छुपाया क्यों? खुशहाल परिवार। तो आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? तो प्रभु के लोगों किसी भी स्थिति में हमें अपने जीवन में निराशा और तनाव को जगह नहीं देनी है। हर एक कठोर समस्याओं से छुड़ाने वाले प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं बहन चेल्ला रानी अप्पा दोरई द्वारा प्रभु का संदेश। आज परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों से बातें करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए और प्रभु का आशीष पाइए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर प्रभु के वचन का ध्यान करके प्रार्थना करने का ये सुनहरा मौका प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रियजनों, जब महामारी के कारण लॉकडाउन के दिन थे, उन दिनों में देखिए बहुत सारे लोग भारी तनाव के कारण एक निराशा की स्थिति में डूब गए थे। हम लोगों ने देखा छोटे छोटे बच्चे सुबह उठकर अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, वाटर बैग, लंच बैग और स्कूल के बैग को लेकर स्कूल बस का इंतजार करते हुए खुशी खुशी वो स्कूल जाते थे। वहाँ ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर्स उन्हें सिखाती थीं, उसे सीखकर फिर वो शाम को घर लौटते थे। पर उन दिनों में देखिए आज मोबाइल फोन के छोटे से स्क्रीन पर उनकी पढ़ाई करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कुछ महीने में ही नहीं पर साल भर इसकी वजह से बच्चे भी निराश थे। ऐसा कई माता पिता ने कहा, जैसे बच्चे पहले खुश रहते थे वैसे अब नहीं रहते। ध्यान देकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा कई माता पिताओं ने कहा। और ठीक उसी तरह से जो युवा बच्चे थे वो लोग रोजाना अच्छी पोशाकें पहनकर कॉलेज को जाया करते थे, दोस्तों से मिलते थे, बड़े ही खुश होकर बर्ताव करते थे और पढ़ने के बाद
कैंटीन और रेस्टोरेंट जाया करते थे, फिर खुशी खुशी घर लौटते थे। लेकिन उन लॉकडाउन के समय में ऐसे युवक युवतियां भी जैसे घरों में कैद हो गए थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो सभी अपने कमरे में बंद रहते थे, घर ही में नहीं पर अपने कमरे के अंदर बंद रहते थे। और माता पिताओं ने भी उनके बारे में यही कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे जवान बच्चे बहुत ही गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उन्हें, और बच्चे कहते हैं कि ये क्या जीवन है, बहुत बोर हो रहा है। ऐसा इस स्थिति से जूझ रहे हैं। खाना खाने के लिए बुलाओ तो उनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इस तरह की स्थिति हो गई थी युवाओं की। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी देखिए, कई लोगों ने तो अपनी नौकरी खो दी थी, नौकरी के लिए कोई रास्ता नहीं खुला, कई लोग निराश हो गए थे। वो इसी चिंता में पड़े थे कि भविष्य का क्या होगा, अपने आने वाला समय कैसा होगा। बहुत ही घबराए हुए थे लोग और उनके सामने जीवन को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह था। स्थिति ऐसी थी कि जीवन से वो ऊब गए थे। ऐसे कई युवक युवतियां थी और बड़े बुजुर्ग भी थे। देखिए उतना ही नहीं, व्यापार और व्यवसाय बिल्कुल भी फल फूल नहीं रहे थे। तो कर्जा हो गया था, कर्ज के ऊपर कर्जा, कैसे इस कर्जे को चुकता करें, कैसे जीवन जिएं, कैसे परिवार को चलाएं। ऐसे कई प्रश्नों के कारण आज कई लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं, गड़बड़ी में हैं, दुख में हैं, जिसके कारण भारी तनाव में हैं और निराशा में हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो हो सकता है आज उसी एक निराशा की स्थिति में हमारा कार्यक्रम आप देख रहे होंगे। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, यशाया अध्याय 55 वचन क्रमांक 8 और 9 ऐसा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, ऐसा प्रभु कहते हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मतलब मेरे विचार तुम्हारे विचारों से कई बढ़कर हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे विचारों की तुलना में प्रभु ने जो हमारे लिए विचार किए हैं वो बड़े हैं। हमने अपने जीवन के लिए जो निर्णय लिए हैं उसके बजाय परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी योजना रखी है। कितने सारे दुख थे, कितने संकट थे, कितनी सारी समस्याएं थीं, कितने संघर्ष थे। अगले पल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, भविष्य कैसा होगा, कितना दुख था, कितनी बुरी स्थिति थी, है ना। उनमें से परमेश्वर ने हमें संभाला, बढ़िया रूप से चलाया, बढ़िया मार्गदर्शन किया, और वो प्रभु आज भी जीवित प्रभु है। और इसलिए आप डर को जगह मत दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में ही बढ़िए। प्रभु किसी भी तरह आपके लिए बड़े मार्ग खोलेंगे, ऐसा एक निश्चय आपके अंदर रहे। देखा जाए तो जो होने की हम अपेक्षा करते हैं और वो नहीं होता है कि मैं तो निश्चय ही जीत गया होता, पर वैसा नहीं हुआ। मेरी अपेक्षा के अनुरूप आशीष नहीं मिला। तो ऐसी अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तब आज कईयों का मन भारी तनाव और निराशा से जूझ रहा है। और उसी के साथ जब हम दूसरा कार्य देखते हैं जहां हमने कुछ अपेक्षा नहीं की होगी, किसी को खो देना, हमने अपेक्षा ही नहीं की थी कि इतने बड़े कर्ज में डूब जाएंगे, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो ऐसे अनपेक्षित स्थितियों के कारण कई लोग प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे विरोध होते हैं, रुकावटों के ऊपर रुकावटें आती हैं, उसे झेलने की ताकत नहीं होती। भविष्य को कैसे संवार पाएंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, कैसे शत्रु की ओर से विरोध आता है। शैतान जो हमारा शत्रु है उसके विरोध के कारण आज कई लोग निराश हैं, मन में बहुत वेदना के साथ वो लोग तनाव में घिरे हैं। मेरे प्रियजनों, आज आप इस कार्यक्रम को देखते समय उसी प्रकार एक तनाव और एक निराशा में घिरे होंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आपके विचारों से भी बढ़कर प्रभु ने आपके लिए विचार रखे हैं। परमेश्वर निश्चय ही बड़े दरवाजे खोलेंगे, उसे आप याद रखिएगा। और हम वचनों में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8 में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सामर्थ्य पाकर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो प्रियजनों, इस वचन के अनुसार हमें पवित्र आत्मा से भरा जाना है, उस अभिषेक को पाना है, सामर्थ्य को पाना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बल प्रदान करेगा, आपके मन में एक खुशी भरने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगी, आप में साफ विचारों को भरेंगी, आपके विचारों में परमेश्वर राज करेंगे। आप कहते होंगे कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, तो मैं किस तरह प्रभु का अभिषेक पाऊंगा, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। तो मेरे प्रियजनों, आज टीवी के कई चैनलों पर मसीही कार्यक्रम आते हैं
उनमें आराधना देख सकते हो, संदेश सुन सकते हो, प्रार्थना में भाग ले सकते हो। हमारी इस सेवकाई के द्वारा भी आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। तो आप अगर गीत नहीं गा पा रहे हो और कहते हो कि मैं अभिषेक नहीं पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, आपकी एक ऐसी स्थिति होगी, आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम आप लगातार देखिए। उनमें जब गीत आराधना का समय होता है तब आप भी उनके साथ तालियां बजाते हुए गीत गाइए। उतना करोगे तो ही काफी है। प्रभु की उपस्थिति में गीत गाइए और आराधना के समय मन खोलकर उनके साथ प्रभु की आराधना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अभिषेक के लिए सामर्थ्य को पा लेने के लिए जो प्रार्थना होती है, तो बोलिए, हे पवित्र आत्मा, मैं कमजोर हूँ, मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, खुशी नहीं है, मैं मन में तनाव के साथ हूँ। इस तनाव से मुक्त होने के लिए आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे भर दीजिए। ऐसा आप बोलिए, सामर्थ्य की मांग करें, क्योंकि वचन कहता है कि मैं प्यासे पर पानी उंडेलता हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो इतना मांगिए, सिर्फ इतना कहिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। हो सकता है इससे आप चिंतित होंगे, पर एक शब्द आप बोलिए कि प्रभु का आत्मा मुझे बल दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए, आपके सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। ऐसा जब प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर की आत्मा आपको भर देगी, अभिषेक करेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इन अंत के समय में जब हम प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के हाथों में आप जब कहते हो कि मुझे भर दीजिए, तो प्रभु का आत्मा आपको भर देगा, सामर्थ्य से भरेगा, अभिषेक से भरेगा आपको, और आपके मन में जो डर है वो प्रभु का आत्मा पूरी तरह से निकाल देंगे। आपके अंदर जितने भी व्यर्थ के विचार हैं वो परमेश्वर की आत्मा निकाल देगी, आपको छुटकारा देगी, शांति और खुशी प्रदान करेंगे और साफ विचार देंगे। तो चलिए हम सब मिलकर अब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय हे परमेश्वर, निराशा में डूबे हुए, डर, गड़बड़ी, दुख और नुकसान के बीच में प्रभु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह के साथ हैं, जो मन में वेदना और भारी तनाव के बीच में हैं, इस समय जो इस कार्यक्रम को देखकर आपके वचन को सुना है, उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आप इस समय में इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक को भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर डर का नहीं पर सामर्थ्य, आनंद, प्रेम का आत्मा है, ऐसा आपका वचन कहता है। हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों का डर निकल जाए। हे पवित्र आत्मा, सामर्थ्यशाली रूप से आप उतर आइए, आपके सामर्थ्य से हर एक को भर दीजिए प्रभु, आपके अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। इस समय हमसे मिलकर हे परमेश्वर हमें भर दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप दयापूर्ण प्रभु हो, आप कृपालु परमेश्वर हो, आपकी दया हर एक में आकर भर जाए। तनाव से मुक्त होने के लिए आपको छोड़कर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दया के साथ आप उतर आइए प्रभु, हर एक परिवार में, हर एक लोगों के मनों में नजर आने वाला डर और गड़बड़ी पूरी तरह से बदल दीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आप अपने बल से इन लोगों को भर दीजिए, आनंद के तेल से इन लोगों का अभिषेक कीजिए परमेश्वर। ये लोग अब तक अपनी जितनी वेदना और दुख में पड़े हुए थे, अपनी शांति को खोए हुए थे, तो इस समय परमेश्वर का आत्मा उसमें से इन्हें छुटकारा देकर प्रभु आप खुश करने वाले परमेश्वर हो, आप क्रिया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, चार दीवारी में जो कैद थे, उन सभी लोगों को आपके बल की जरूरत है परमेश्वर। जब आपके सामर्थ्य से भरे जाएंगे तब वो दुनिया की छोर तक जाकर आपकी सेवकाई करेंगे, आपके नाम की महिमा करेंगे। वो सामर्थ्य इस समय हर एक पर उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को गवाह बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप अभिषेक कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, आपका सामर्थ्य उतर रहा है उसके लिए धन्यवाद, आपका अभिषेक के लिए धन्यवाद, आपने हर एक को भरा है उसके लिए धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया है, इसके लिए सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही देते हैं। आज हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक को आपके हाथों में हम लोग समर्पण करते हैं। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए अर्पण करते हैं। आप मार्गदर्शन कीजिए, सिर्फ आपके नाम की ही महिमा होने दीजिए, सिर्फ आपके नाम की ही बढ़ाई हो। हम दीनता के साथ अर्पण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर ही आशीष रहा होगा। हम लोगों ने अर्पण के साथ प्रार्थना की है। आपकी जो कोई प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा आप हमें बताइए।
आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दास बिल्कुल तैयार हैं। फिर अगली बार इसी कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.